अब 10 आवश्यक एमिनो एसिड्स के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जो आवश्यक एमिनो एसिड के लिस्ट में आते हैं। तो पहला है ल्यूसीन। ल्यूसीन ये आवश्यक अमीनो एसिड है। ल्यूसीन क्या है? एक आवश्यक अमीनो एसिड है ल्यूसीन। दूसरा है आइसोल्यूसीन। आइसोल्यूसीन, थ्रियोनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, फिनाइलेनिन, ट्रिप्टोफेन, वेलिन, आर्जिनिन और हिस्टीडीन, ये जो 10 आवश्यक अमीनो एसिड हैं, जो भी अमीनो एसिड है, ये आवश्यक अमीनो एसिड कहलाते हैं। देखिए इसमें जो आर्जिनिन और हिस्टीडीन है इसे अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल भी बोलते हैं। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल, आर्जिनिन और हिस्टीडीन ये दोनों क्या है? अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। आए कि ये 10 के 10 आवश्यक अमीनो एसिड में, लेकिन ये जो आर्जिनिन और हिस्टीडीन है ये अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत भी आते हैं। आर्जिनिन जो होता है ये किशोरावस्था के विकास के लिए आवश्यक होता है। आर्जिनिन किशोरावस्था के विकास के लिए आवश्यक होता है, जबकि हिस्टीडीन नवजात शिशु के लिए आवश्यक है। आर्जिनिन किशोरावस्था के विकास के लिए आवश्यक होता है, और जो हिस्टीडीन होता है, हिस्टीडीन नवजात शिशु के लिए आवश्यक होता है। और आर्जिनिन और हिस्टीडीन दोनों ही अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आते हैं। बाकी 10 अगर आवश्यक अमीनो एसिड्स के लिए बोलेंगे तो इसमें ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मिथियोनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, फिनाइलेनिन, ट्रिप्टोफेन, वेलिन, आर्जिनिन और हिस्टीडीन ये सभी आते हैं 10 आवश्यक अमीनो अम्ल। देखिए अब इसके आगे हम लोग 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक हम लोग ट्रिक देखते हैं कि ये जो 10 आवश्यक अमीनो एसिड हैं उसे हम कैसे आसानी से याद कर लेंगे, या एक बार समझ लिए वो ट्रिक तो आराम से उसको हम अपने माइंड में बैठाए रहेंगे कि नहीं ये चीज होता है। ये देखिए इसके लिए एक शब्द बना है हिल्पवट्टम। तो एच से होता है हिस्टीडीन। देखिए ये जो ल्यूसिन है ये तो हिंदी शब्द है, हिंदी में ल्यूसिन लिखे हुए, इसका इंग्लिश भी होता है LEUCINE ल्यूसिन। तो जो ये देखिए जो आगे का जो पहला लेटर है ना इससे ये मिल करके बना हुआ है 10 का। आपको हम PDF चाहे व्हाट्सएप पे चाहे जुड़ जाइएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, वीडियो में हम लिंक डाल देंगे। उस लिंक से आप चाहे व्हाट्सएप से चाहे टेलीग्राम चैनल से देख लीजिएगा कि जब PDF हम देंगे तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, तो आप आसानी से उसे समझ जाएंगे। इसमें हमने सिर्फ हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। अब ज़्यादा अच्छा होगा आप इंग्लिश चीज़ें भी याद रखिए, सिर्फ हिंदी से काम नहीं चलेगा। सिलेबस देखिए, सिलेबस सब कुछ वही है पहले जैसा ही, लेकिन जो पैटर्न है वो 2026 में चेंज हो गया है। जो भी पैटर्न होगा, सिलेबस सब कुछ रहेगा लेकिन पैटर्न चेंज रहेगा, तो आपको इंग्लिश चीज़ें आनी चाहिए। हिस्टीडीन, तो H से क्या हो गया? हिस्टीडीन हो गया, ठीक है, H से हिस्टीडीन। फिर हो गया आइसोनिन, तो आई से हो गया आइसोनिन, आई से हो गया आइसोनिन। उसके बाद है एल का मतलब हो गया लाइसिन, एल से हो गया लाइसिन। ठीक, दूसरा एल है, इस एल का मतलब हो गया ल्यूशिन, फिर उसके बाद देखिए पी है, पी से हो गया फिनाइलिन, फिनाइलेनिन। देखिए वी है, तो वी से क्या होता है? वेलिन होता है, वी जो होता है वेलिन, यहाँ पर देखिए वेलिन है ना, तो वी से हो गया वेलिन। अब ये है
तो ए से होता है आर्जिनिन, आर्जिनिन, ए से आर्जिनिन। आर्जिनिन, ए से हो गया आर्जिनिन। अब देखिए टी है, तो टी से होता है थ्रियोनिन। चलिए इधर लिख देते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है। थ्रियोनिन, ये हो गया टी से थ्रियोनिन। दूसरा टी है, इसका मतलब होता है ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन। ये देखिए यहाँ पर ट्रिप्टोफेन है, ट्रिप्टोफेन। लास्ट में एम बचा हुआ है, एम का मतलब होता है मिथियोनिन, मिथियोनिन। तो इसे हम ऐसे एक एक ने याद करके, इसे हिल्पवट्टम ऐसे एक शब्द याद कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। एच से क्या होता है, हिस्टीडीन होता है। एच से हिस्टीडीन, आई आइसोनिन, एल से लाइसिन, फिर दूसरा एल है ल्यूसिन, पी से फिनाइलेनिन, वी से वेलिन, ए से आर्जिनिन, टी से थ्रियोनिन, फिर सेकेंड टी है इसे ट्रिप्टोफेन, एम से हो गया मिथियोनिन। इस तरीके से हम याद करेंगे तो बड़ी ही आसानी से और अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 10 अनावश्यक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं।